हेलो एवरीवन, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन एडुकेटी अगेन। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा एमपी के इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स, यहाँ पे कौन कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स में हमें 2020 का जो करंट अफेयर रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए हैं उनको भी इसी वीडियो में डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमपी के प्रमुख खेल पुरस्कार। आज के जो वीडियो में हम कवर करेंगे एमपी खेल पुरस्कार कवर करना है, साथ में हमें करंट अफेयर्स देखना है कि अभी किसको किन किन खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए गए हैं, और खेल प्रतियोगिताओं का एक छोटा सा पोर्शन है उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ एमपी। ये मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, तो उसका आपको मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करना है। स्थापना वर्ष उसका याद रखना है आपको, और किसे दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है ये अपन वीडियो में देख लेंगे, 1 बाय 1 जो अवार्ड्स पढ़ेंगे उसमें। और प्राइज मनी कितनी दी जाती है ये आपको इसमें मोस्टली 3 चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अपन सारे अवार्ड्स इसमें कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला खेल पुरस्कार आपको दिख रहा है विक्रम पुरस्कार। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। 1990 में विक्रम पुरस्कार स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। की वर्ड्स पे आपको अंडरलाइन करते जाना है साथ में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का मूल खिलाड़ी होना चाहिए, और 2 से 5 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये नोट करते जाना की पॉइंट्स आपको बहुत काम देंगे, राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मध्य प्रदेश का मूल खिलाड़ी होना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो। इसमें पुरस्कार राशि, प्राइज मनी की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें प्राइज मनी के रूप में। रिसेंटली कई न्यूज़ आ रही थी, कई स्टूडेंट्स का कहना था कि प्राइज मनी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल अभी तक आया नहीं है। और जो भी लास्ट मंथ अगस्त में जो प्राइज़ मनी अवार्ड्स दिए गए उसमें प्राइज़ मनी सेम ही है, तो आपको यही याद रखना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशस्ति पत्र, शील्ड और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह विक्रम पुरस्कार हो गया। अब इसका करंट देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली कितने लोगों को दिया गया है, और उसका आपको उसमें से क्या क्या याद रखना है वो चीज़ें देख लेते हैं। विक्रम पुरस्कार 2020 की बात करें तो ये कुल 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड की थी वही ये मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें से 6 खिलाड़ियों को व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में दिया गया है, और 2 खिलाड़ियों को दलीय खेल दिया गया है, 1 खिलाड़ी मलखंभ खिलाड़ी को दिया गया है, और दिव्यांग श्रेणी से 1 खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक एक खिलाड़ी को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। जिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊंगा वो आपको याद रखना जरूरी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सभी खिलाड़ियों को देख लेते हैं। विश्वजीत सिंह, इसमें माता पिता का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं। विश्वजीत सिंह को दिया गया है, केनो स्लालम खेल से संबंधित है, और कहाँ से संबंधित है ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, होशंगाबाद से संबंधित है। सुनिधि चौहान शूटिंग से संबंधित भोपाल से है। निधि नन्हेट कराटे से संबंधित बालाघाट से हैं। परिधि जोशी घुड़सवारी से संबंधित इंदौर से हैं, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, घुड़सवारी से रिलेटेड है। मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग से संबंधित है, उज्जैन से हैं। एकता यादव सेलिंग से संबंधित है, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो दलीय खिलाड़ी से संबंधित है। दलीय खिलाड़ी में 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लेना आप, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश की तरफ से अभी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था। विवेक सागर प्रसाद जो कि हॉकी से संबंधित है, होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल से संबंधित है, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। विवेक सागर प्रसाद के बारे में, ये हॉकी की जो हमारी सिल्वर मेडल जीता है इंडियन टीम में, उसके सदस्य थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। विवेक सागर प्रसाद पे टिक कर लेना। और मलखंभ खिलाड़ी के रूप में उज्जैन की पूजा मालवीय को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिव्यांग श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया वो भी देख लेते हैं। प्राची यादव पैरा कैनोइंग से संबंधित है, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, इनको विक्रम अवार्ड दिव्यांग श्रेणी में दिया गया है। तो कुल 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपन नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। ये जूनियर खिलाड़ी जिसकी एज 19 ईयर से कम है उनको दिया जाता है।
ये याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन वही है, मध्य प्रदेश का मूल खिलाड़ी होना चाहिए और जिसने राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो। इसमें प्राइज मनी के रूप में 50,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और अन्य सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ये आपको इसमें याद रखना है। आइए देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। तो रिसेंटली एकलव्य पुरस्कार 2020 जो है अभी 13 खिलाड़ियों को दिया गया है, ये आपको याद रखना है कुल। और उसमें व्यक्तिगत खेल में 11 खिलाड़ियों को दिया गया है और एक खिलाड़ी को दलीय खेल में और एक खिलाड़ी को मतलब जिसने ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रीय खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मध्य प्रदेश लेवल पे ही दिया गया है। तो 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से आपको याद रखने की नीड रहेगी। सुषमा वर्मा जो कि कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित है, सीहोर से। तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस भोपाल। स्पर्श खरे वुशु से संबंधित है, इसको याद रख सकते हो आप, वुशु जबलपुर से है। अर्जुन सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, भोपाल से है। सुनील ढावर एथलेटिक्स बड़वानी। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से संबंधित है, भोपाल से। राममिलन यादव सेलिंग से संबंधित है, टीकमगढ़ से। अंकित शर्मा फेंसिंग से संबंधित है, ग्वालियर से। अनुराधा हईरवार तीरंदाजी से संबंधित है, भोपाल से। प्रीति रजक शूटिंग से संबंधित है, होशंगाबाद से। शशांक पटेल ताइक्वांडो भोपाल से संबंधित है। इसी प्रकार दलीय खेल में डिस्कस करते हैं अपन, तो साधना सेंगर को दिया गया है जो कि हॉकी खेल से संबंधित है, होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा एक और पुरस्कार पावर लिफ्टिंग में भोपाल के ध्रुवराज कुर्वे को दिया गया है, तो ये याद रख सकते हो आप, 2 स्टार लगा लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पावर लिफ्टिंग भोपाल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं अपन। विश्वामित्र पुरस्कार, ये अभी रिसेंटली जो प्रीवियस MPPSC प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रशिक्षक को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो उसमें मोस्टली एस्पिरेंट्स गलती करके आए, विक्रम पुरस्कार लगा दिया है उन्होंने। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि अगर प्रशिक्षक के लिए पूछे तो विश्वामित्र पुरस्कार है और खिलाड़ियों से संबंधित पूछे तो विक्रम पुरस्कार ही हमें टिक करना है। तो विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1994, 1994 में विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है, की पॉइंट हाईलाइट कर लेना। और किस टर्म्स एंड कंडीशन इसमें भी अप्लाइड है कि ऐसा प्रशिक्षक जिसके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण जीते हो या 4 रजत पदक जीते हो एवं एकलव्य पुरस्कार जीता हो, उनको ये विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें प्राइज मनी के रूप में 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और अन्य सुविधाएं दी जाती है। ये आपको इसमें याद रखना है। कुछ की पॉइंट्स, 1994 में स्थापना, प्रशिक्षक को दिया जाता है और 1 लाख रुपए की प्राइज मनी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार है। ओके, अभी रिसेंटली 2020 का विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया गया उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुल 3 प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें ये आपको तीनों ही याद रखने हैं क्योंकि 3 ही नाम है और आराम से इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। तो आप इजी तरीके से याद भी रख सकते हो। श्री वीरेंद्र डबास को दिया गया है पैरा कयाकिंग, कैनोइंग एवं पैरा एथलेटिक्स के लिए, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। रिचपाल सिंह सलरिया को दिया गया है, तीरंदाजी से संबंधित है, जबलपुर से बिलोंग करते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है, प्रशिक्षक का नाम, खेल और स्थान, कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा एक और दलीय खेल से संबंधित है, डॉक्टर हबीब हसीन, हॉकी से संबंधित है, भोपाल से बिलोंग करते हैं। इनको भी विश्वामित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार भी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक अवार्ड और बच रहा है अपना, प्रभाष जोशी पुरस्कार। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और ये प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंब खिलाड़ी को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र और नवीनतम पुरस्कार है। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो मलखंब खिलाड़ियों को दिए जाते हो। इसमें भी प्राइज मनी 1 लाख रुपए हैं और प्रशस्ति पत्र, अन्य सुविधाएं, ये सभी आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। स्थापना वर्ष याद रखना है, किसे दिया जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या प्राइज मनी रहती है। तो इसमें प्राइज मनी 1 लाख रुपीज़ है, ये आपको इसमें याद रखना है। अभी रिसेंटली 2020 का जो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार है वो वैष्णवी कहार को दिया गया है, जिनका
मलखम्ब से संबंधित है, उज्जैन से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। एक ही नाम है, आप आराम से इजीली इसे याद रख सकते हो। वैष्णवी कहार मलखम्ब से संबंधित है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उज्जैन से। उसके अलावा MP स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश शासन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 खेल विभाग द्वारा भी खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये 2020 का पुरस्कार जो है श्री अभय छजलानी पद्मश्री तथा पूर्व अध्यक्ष इंदौर टेबल टेनिस संघ को दिया गया है। तो अभय छजलानी जी का नाम याद रखना है, इंदौर से संबंधित है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको इजीली याद भी हो गए होंगे, और एक आध बार और आप रीडिंग लगाओगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। इतना कुछ मतलब डिटेल नहीं है इसमें कि आपको याद रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़े। आप 1 से 2 बार इन टेबल्स को जैसे मैंने बताया उस फॉर्म में याद करोगे तो इजीली इसे याद कर पाओगे, और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब अपन मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं देख लेते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में केवल मध्य प्रदेश में 2 ही प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। एक मुख्यमंत्री कप है जिसका 2015 से प्रारंभ किया गया था, और एक विधायक कप है जो 2017 से प्रारंभ किया गया था। ये 2 कप आपको याद रखने हैं, इसमें प्रतियोगिताएं मेंशन कर रखी है सिलेबस में। तो हमें केवल यही याद रखना है कि मुख्यमंत्री कप की शुरुआत 2015 से की गई थी, विधायक कप 2017 से प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण खेलकूद एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु ये प्रारंभ की गई है प्रतियोगिताएं, और ये जन सहयोग से संचालित की जाती है। मतलब आप देख सकते हो किसी भी नगर में कई जगह प्रतियोगिता आयोजन होता है जहाँ पे हमारे विधायक मंत्रीगण उपस्थित रहते हैं। तो ये जन सहयोग की द्वारा संचालित की जाती है प्रतियोगिताएं, और ग्रामीण खेलकूद एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है। आप आज देखते होंगे आपके गांव में भी कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती होगी, ऐसी खेल प्रतियोगिताएं। तो ये 2 कप आपको याद रखना है यहाँ से, मुख्यमंत्री और विधायक कप, ठीक है। और एक और आपको मध्य प्रदेश की खेल प्रतियोगिता में देखना है, याद रखना है, नेहरू राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। ये प्रतिवर्ष इंदौर में आयोजित किया जाता है, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में। ये आपको प्रतियोगिताएं लिखी हुई है, इसलिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। एक बार आप नज़र घुमा लेना ताकि आप आराम से इजीली से याद कर पाओ। ये नई दुनिया जो न्यूज़पेपर है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है इंदौर के नेहरू स्टेडियम में। राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंदौर में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें 3 ही प्रमुख प्रतियोगिताएं थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल परिदृश्य के ऊपर रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितना भी विविध है मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स का, और करंट से रिलेटेड अगर कुछ उसमें फैक्ट्स रहेंगे तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। बाकी MP का स्पोर्ट्स नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ विश्व के वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ताकि उससे क्वेश्चन आ भी जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। MP के इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स कंप्लीट कर लिए, और प्रतियोगिताएं भी हमने देख लिया आज के वीडियो में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।